डियर पाकिस्तानियों, आप मानो इस बात को, आप लोगों को टैलेंट की कदर करना नहीं आता है और ये काम आपको इंडियन से सीखना चाहिए, हम इंडियन से सीखना चाहिए। बाबर आजम की T20 टीम से होगी छुट्टी। शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं पाकिस्तान के नए T20 कप्तान। और पाकिस्तान बाबर आजम की असली कीमत नहीं समझ रहा है। वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं, वहाँ के यूट्यूबर्स, एक्स क्रिकेटर्स, फैंस समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो ये एक्सोकोल एक्सपर्ट है ना, वो नहीं समझ रहे और सब मिल करके उसको जाया करने में लगे हैं, उसको समंदर में फेंकने में लगे। सामने क्रम एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही दुनिया भर के मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तानी स्किपर और कैप्टन बाबर आजम का भी काफ़ी चर्चा है। भारत का मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया, वो इस बात का ऐलान करता दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। और इसके बाद काफ़ी भारतीय सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के क्रिटिक कहे जा सकते हैं, वो भी बाबर आजम की कप्तानी के हक में बोलते नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम ने पूरी पाकिस्तानी टीम को एक मुट्ठी की मानद किया। अब अगर बाबर आजम को फौरन हटा दिया गया तो पाकिस्तान की पूरी टीम बिखर जाएगी। जरा इस बात की तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आगे बढ़ाकर कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद का इंटरव्यू देखें तो उसमें भी इस बात का वो इजहार करते दिखाई दिए कि शाहीन शाह अफरीदी को ब्रांड बनाकर आगे किया जा रहा है और जो बड़ा ब्रांड होगा, जिस पर ज्यादा पैसा लगेगा, वही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन होगा। अब सबसे पहले आप ये ट्वीट देखें जो कि एक भारतीय सहाफ़ी की है, जिसमें आपको सब कुछ वाज़ेह होगा कि बाबर आजम आखिर चीज क्या है। साफी बिक्रम प्रताप सिंह लिखते हैं, बाबर इज अ जेम whose value some पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंड एक्स क्रिकेटर्स डोंट अंडरस्टैंड। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई है, इसका भी छोटा सा पार्ट हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी शुएब जट की ट्वीट्स के ऊपर, जो आपको हमेशा बाबर आजम के एंटी दिखाई देते होंगे या फिर पेशावर ज़ल्मी से उन्हें कुछ खासी तकलीफ है। वजह साफ जाहिर है, कराची किंग्स से इनका ताल्लुक है, एयरवाई में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये काम करते हैं। इन्होंने गुज़श्ता रोज एक बड़ी ही घटिया किस्म की यानी तानों से भरपूर एक ट्वीट की। आप ये ट्वीट देखिए जिसमें ये लिखते हैं, आपको आराम करवा रहे हैं। जवाब आता है, हमें आराम नहीं करना। फिर कहा जाता है, तो फिर आप घूमने चले जाएं क्योंकि आप खेलने नहीं जा रहे। टू 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 राब्ता मुनक़ते। अब इसका बैकग्राउंड जरा समझेगा। ये बात कर रहे हैं बाबर आजम को बोर्ड की तरफ से आने वाले फोन कॉल की, यानी आगे आने वाली अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचेस की जो सीरीज है उसमें बाबर आजम को आराम देने की बात चल रही है। बाबर आजम को कॉल करके बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैं खेलना चाहता हूं, आराम नहीं करना। तो उन्हें बताया गया तो फिर तुम घूमने निकल जाओ क्योंकि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अब ये बात शुएब जट साहब कर रहे हैं, बोर्ड के किसी भी ऑफिशियल ने इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि शादाब खान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन तीनों को अफगानिस्तान के खिलाफ UAE में होने वाली T20 सीरीज में आराम दिया जाएगा ताकि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके और उसमें हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को बतौर कैप्टन भेजा जाए और ये सिर्फ एक ही सीरीज के लिए होगा, ना कि मुकम्मल तौर पर। अब शुएब जट की एक और ट्वीट जरा मुलाहिजा कीजिए। वो लिखते हैं, प्लानिंग की जा रही है कि आराम देने के फैसले को मुतनाज़ा बनाया जाए, यानी कि बाबर आजम के बारे में ये बात कर रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं वो पाकिस्तान को मजबूत होता नहीं देखना चाहते। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज एक गोल्डन चांस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज सुनहरी मौका था जहां ये पूरी लाबी लेकर चले गए थे। अपना नहीं पाकिस्तान का सोचो। यानी ये सारा इल्जाम बाबर आजम पर डाला जा रहा है कि वो अपनी पूरी लॉबी के साथ अफगानिस्तान जाना चाहते हैं जिस तरह वो नीदरलैंड्स गए थे। खैर, शुएब जट को तो कोई स्पेशल किस्म का मसला है बाबर आजम के साथ, लेकिन बाबर आजम की सपोर्ट में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सहाफ़ी इस वक्त बातें कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाकर पेश कर रहे हैं और यही सब कुछ आगे चलकर हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या बाबर आजम से T20 की कैप्टेंसी वापस ले लेनी चाहिए या नहीं, या उन्हें इसी तरह अगले T20 वर्ल्ड कप तक T20 कैप्टन बरकरार रखना चाहिए? इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुएब जट के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो वो भी जरूर लिखिएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस सारी कंट्रोवर्सी में भारत का मीडिया बाबर आजम के बारे में क्या कहता है। एक बार एक शख्स समुद्र किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा पास में कुछ पत्थर पड़े हैं। उसने पत्थर हाथ में लिए और एक एक कर उसको समुद्र में फेंकने लगा। कुछ सोच में मगन था और उसके लिए समुद्र में वो पत्थर फेंकने लगा। कुछ देर में उसने जितने भी पत्थर थे सारे फेंक दिए, एक आखिरी बच गया था। तब जाके उसने गौर किया, देखा कि ये पत्थर क्या है। फिर उसने देखा, अरे ये तो पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, डायमंड है। फिर उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने सारे डायमंड जो है करीब 100-150 डायमंड समुद्र में ऐसे ही फेंक दिए और एक आखिरी बच गया है। पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है।
वो नहीं समझ रहे हैं कि वो किस हीरे को जाया करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हीरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बाबर आजम की ही बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान बाबर आजम की असली कीमत नहीं समझ रहा है। वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं, वहाँ के यूट्यूबर्स, एक्स क्रिकेटर्स, फैंस समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो ये एक्सोकोल एक्सपर्ट है ना, वो नहीं समझ रहे हैं और सब मिल करके उसको जाया करने में लगे हैं, उसको समंदर में फेंकने में लगे हैं। बाबर आजम 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और वो कहते हैं कि धीमी बैटिंग कर रहा है, सेंचुरी के लिए स्लो खेल रहा है। इससे ज्यादा बकवास बात कोई हो सकती है क्या? उस इनिंग्स में भी आपने देखा होगा, लोग कह रहे हैं कि 83 रन बनाए 44 बॉल्स में और उसके बाद 14 बॉल ले लिए नेक्स्ट 20 बॉल्स पे। क्यों ले लिए भाई, ये भी तो देखो। जब वो 83 रन बनाए थे 44 बॉल्स में, उस समय 13 ओवर हुए थे। नेक्स्ट ओवर में क्या हुआ था? नेक्स्ट ओवर में साइम अयूब आउट हो गए, तो उस ओवर में 5 ही रन बने थे और उस ओवर में बाबर आजम ने 2 ही बॉल खेले थे। एक ओवर तो वो निकल गया। उसके बाद अगले ओवर में 12 रन बने हैं, फिर 11 रन बने हैं, फिर 9 रन बने। लगभग उसी रन रेट से रन बने हैं जिस रन रेट से पहले बाबर आजम रन बना रहे थे। 1 ओवर का गैप बीच में आया था। टीम का रन रेट ऑलमोस्ट वही रहा है। टीम आगे है या प्लेयर आगे है? तो टीम का रन रेट वही था भैया, फिर आप बाबर आजम को टारगेट बना रहे हैं। बाबर आजम इस तरह क्यों खेलते हैं? क्योंकि उस टीम में इकलौते प्लेयर है जो पूरी टीम को बांध के रखते हैं। याद कीजिए लाहौर के खिलाफ जो हाल ही में मैच हुआ था, पेशावर की टीम जीत गई थी, बाबर की टीम जीत गई थी, लेकिन उसमें जब तक बाबर रहे थे बहुत अच्छा रन बन रहा था। बाबर आउट हुए उसके बाद टीम जो है पैक हो गई थी। इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, एजेंडे पे चलेंगे, बाबर आजम को गिराने की कोशिश करेंगे। ये होता है पाकिस्तान में। और डियर पाकिस्तानियों, आप मानो इस बात को, आप लोगों को टैलेंट की कदर करना नहीं आता है और ये काम आपको इंडियन से सीखना चाहिए, हम इंडियन से सीखना चाहिए। हमारे विराट कोहली ने 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई है और बहुत दिन नहीं हुए हैं जब वो लगभग 3 साल से ओडीआई में भी कोई सेंचुरी उन्होंने नहीं बनाई थी। T20 में अगस्त से पहले, पिछले अगस्त से पहले उन्होंने कभी सेंचुरी नहीं बनाई थी। इसके बावजूद पूरा इंडिया विराट कोहली के साथ खड़ा रहा। उनकी कप्तानी जरूर ले ली गई थी, लेकिन इसके आगे कोई विराट कोहली को छू सके इसकी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि पूरे इंडियन फैंस का जो है सपोर्ट वो विराट कोहली के साथ रहता है। तो आपके पास भी बाबर आजम के रूप में वो हीरा है जिसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है और वो बनी रहनी चाहिए। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपका मुल्क इस समय बाबर आजम की T20 टीम से होगी छुट्टी। शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं पाकिस्तान के नए T20 कप्तान। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में यह चर्चा है कि बाबर आजम की T20 फॉर्मेट से छुट्टी हो सकती है, उनको T20 फॉर्मेट से बाहर किया जा सकता है। और इस बीच खबर अब यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह मन बनाया है कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज होनी है, जिसका पहला मुकाबला 24 मार्च को, दूसरा मुकाबला 26 मार्च को और तीसरा मुकाबला 27 मार्च को खेला जाएगा, उसमें ना बाबर आजम होंगे, ना मोहम्मद रिजवान होंगे, ना शादाब खान होंगे। इसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी बतौर पाकिस्तान के T20 कप्तान नजर आ सकते हैं और साथ ही पाकिस्तान की जो T20 टीम है एक रिवैम्प मोड में नजर आएगी। आपको इस टीम में आजम खान भी नजर आ सकते हैं, जिनका वजन 100 किलो से ज्यादा है और जो PSL में काफी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन आपको बता दें कि परमानेंट नहीं है ये एक सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्राई करना चाह रहा है। और आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ समय से, पिछले काफी समय से जो शाहिद अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर हैं, वो लंबे समय से लगे हैं कि किसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 कप्तान बन जाए। अगर हम बाबर आजम के T20 स्टैट्स पर नजर डालें तो उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 66 मैच खेले हैं, जिसमें 40 में जीत मिली है, 21 में हार। उनका जो परसेंटेज है विनिंग वो 65.57 रहा है। बाबर आजम बतौर बल्लेबाज जब पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है, 66 मैचों में 2065 रन, औसत लगभग 38 के आसपास का, और जो स्ट्राइक रेट है वो 128 से ज्यादा या 129 के आसपास है। तो बाबर के साथ प्रॉब्लम यह देखिए, इन्होंने एशिया कप के फाइनल में पहुंचाया, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, तो खराब कप्तानी तो इन्होंने नहीं की। सिर्फ जो सवाल उठता है वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर उठता है कि क्या बाबर आजम थोड़ा और बेहतर बैटिंग कर सकते हैं और थोड़ा तेज बैटिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बाबर को आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वो शानदार दमदार बल्लेबाज हैं, वो T20 टीम में फिट होते हैं। ये जरूर है कि थोड़ी सी स्ट्राइक रेट ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो एक एंकर का रोल भी निभाते हैं और पाकिस्तान की जो बाकी टीम है वो इनके इर्द गिर्द भी चल सकती है। और मेरा तो ये मानना रहा है कि बाबर इस पाकिस्तान टीम में कामनेस लेकर आए हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो मेरे सोर्सेज में मुझे बता रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ पत्रकारों से भी हमारी बात हुई कि आपको अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं।